हाँ जी, क्या हुआ, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है? वो जो सारी बातें हमने डिस्कस की, द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस, और क्या फॉर्मूला होता है, कैसे हम डिराइव करते हैं, क्या आपको सारी चीजें क्लियर हैं? यस सर। ठीक है, ओके। अब देखिए, आपने एक बात को फील किया क्या उसमें कि उस भले भले ही ये टॉपिक था 12th का, लेकिन उसके डेरिवेशन में जो एक्सप्रेशन इन्वॉल्व था पोटेंशियल एनर्जी, वो भी 11th क्लास के से आया था, और वर्क डन वो भी 11th क्लास से आया था, और वर्क और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में जो रिलेशन है W इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, वो भी 11th क्लास से आया था, और कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वो भी कहां से आया था? 11th क्लास का। अब आप जरा इस बात को समझिए कि अगर 11th क्लास को हम ना रिवाइज कराते तो आपको ये टॉपिक ना समझ में आता, या आपने खुद इसको याद ना रखा होता तो ये टॉपिक आपको क्लियर ना होता। अब देखिए, आज जो हम स्टार्ट करेंगे, हमने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, आपने उस क्वेश्चंस को किया क्या? 3 क्वेश्चंस दिए थे हमने, एक एक करके उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया? जी बेटा बोलो यार, कहाँ खो गए आप लोग? यस, आपको हमने कल क्लास में लास्ट में 3 क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेने को बोला था, और एंड आई टोल्ड यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस इन द क्लास। क्या बात है, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है? चले गए क्या सब लोग, या मैं? अरे अगर नहीं हुआ तो आप बोल दिए कि सर नहीं कर पाए किसी वजह से, इट्स ओके। मैं तो आपको नहीं हुआ है। नहीं हुआ, नहीं हो पाया, सॉल्व किया, इट्स ओके। यस्टरडे आई वाज, जो भी रीजन था मैं इसको डिस्कस करता हूँ। तो देखिए, बेसिकली हमने कल बताया था, जब आपको क्वेश्चन में वर्क डन पूछेगा तो वर्क डन इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट? अगर एक्सटर्नल फोर्स का पूछा वर्क डन, तो डेल्टा यू कर दो। डेल्टा यू का मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। और अगर आपको कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क पूछ रहा है, जिसको आप इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क बोलते हैं, तो ये कहता है माइनस डेल्टा यू। माइनस डेल्टा यू का मतलब माइनस लगा के यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब आप फाइनल पोजीशन का टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, इनिशियल पॉइंट का टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, दोनों को माइनस करते हैं तो आपको वर्क डन मिल जाता है। ठीक है, ये हमने किया था। और दो पॉइंट चार्जेस की वजह से, Q1 Q2 की वजह से, जो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन था, दैट वाज व्हाट? U इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R। आई होप आपको ये याद होगा। और आपने ये भी देखा था कि वर्क डन बिटवीन टू चार्जेस और द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है बेटा? इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे, पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। नहीं करता। ये बात आपको याद है? तो अब जरा इस ये फॉर्मूला तो हमको याद था। अब देखिए, इसमें हम ये देखें, अच्छा अगर हमने आपसे ये भी डिस्कस किया था, फॉर एग्जाम्पल अगर डिस्टेंस सेम है, अगर हम ये मान लें बेटा कि यहाँ पे एक चार्ज है Q, और 1 मीटर की दूरी पे एक दूसरा चार्ज है Q1, और इसी चार्ज को मैं यहाँ पे, ये पॉइंट नंबर ए है, ये पॉइंट नंबर बी, 1 मीटर की चार्ज पे इधर बी मैंने कर दिया, इसी चार्ज को घुमा के मैं बी पे लाया Q1। तो जरा मुझे बताना कि किस पोजीशन पे एनर्जी ज्यादा होगी, पोजीशन ए पे या पोजीशन बी पे, या दोनों पे एनर्जी सेम होगी पोटेंशियल एनर्जी? टेल मी द आंसर। At which position the potential energy will be more? At position A और position B, और it will be different? क्या होगा जल्दी बताइए। अगर हम इस चार्ज A को उठा के B पे ले आए, मतलब Q1 चार्ज जो A पे रखा हुआ था उसको हमने उठाकर B पोजीशन पे ले आया 1 मीटर पे, so at which position the potential energy will be more? At A or at B? कैलकुलेट करिए सर। एट ए, ठीक है बेटा, डिस्टेंस दोनों का सेम है ना, दोनों पोजीशन का। अगर मैं ए का एनर्जी निकालूं तो पोटेंशियल एनर्जी ए का क्या हो जाएगा? के Q1 Q2 ये अपॉन 1 मीटर। और अगर बी का एनर्जी निकालो, बी का, तो दैट विल बी के Q1, क्योंकि जो चार्ज ए पे था उसको उठाकर मैं कहां पे लाया हूं? बी पर लेकर आया हूं, तो के Q1, दूसरा क्या है? ये वाला चार्ज Q2 अपॉन 1। तो कहां की एनर्जी ज्यादा आ रही है? ए की, बी की? At which point you are getting more energy? Yes, बोलो भाई, कहां पे एनर्जी ज्यादा आ रही है, ए पे या बी पे? सेम है सर।
सेम आ रहा है। ओके वेरी गुड, इट इज सेम। इसका मतलब अगर दो चार्जेस का डिस्टेंस सेम है तो एनर्जी भी क्या हो गया, सेम हो गया। तो अगर हम पूछे व्हाट इज द वर्क डन टू मूव फ्रॉम ए टू बी, वर्क, अगर क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द वर्क डन टू मूव द चार्ज Q1 फ्रॉम ए टू बी, वर्क टू मूव Q1, वर्क टू मूव Q1 फ्रॉम ए टू बी, ए से बी जाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, देन व्हाट विल बी योर आंसर, व्हाट इज द आंसर, 0 आएगा क्या, बिकॉज वर्क डन क्या होगा बेटा, डेल्टा यू, और डेल्टा यू क्या होगा, यू फाइनल यानी बी माइनस यू, और दोनों सेम है तो क्या करें, इट मींस कोई वर्क डन करना नहीं पड़ेगा। ये पाथ पे डिपेंड करेगा क्या, नॉट ऑन पाथ, आप लिख सकते हैं क्या, और ये वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा, किसी भी पाथ से आप वहां से वहां जाएंगे, द टोटल वर्क डन विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ये हमेशा वर्क डन 0 ही आएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। Yes, हाँ जी, sir. ठीक है। अब देखिए इसी कंसेप्ट पे बेस में ये लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा, एक क्वेश्चन, उसके बाद हम पोटेंशियल पे आएंगे। अब कह रहा है कि इस क्वेश्चन पे बेस, आई होप आपने समझा होगा, नोट भी कर लिया होगा ये वाली पॉइंट, Yes, sir. समझिए और नोट भी करिए कि भाई ठीक हमने है, यू इनिशियल निकाला, फाइनल निकाला, टोटल एनर्जी हमें सेम आ गई, तो वर्क डन क्या होगा 0, और ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, हम किसी भी पाथ से जाएंगे हमें हमेशा वर्क डन सेम ही आएगा, यू 0 ही आएगा। अब इसी पैटर्न पे बेटा एक क्वेश्चन था, क्या कह रहा था कि चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर एट लोकेटेड एट ए एंड बी, इसका मतलब ए पे मैंने क्या रखा प्लस क्यू और बी पे क्या रख दिया मैंने माइनस क्यू। अब क्या रिस्पेक्टिवली जिनके बीच का डिस्टेंस कितना है 2L एंड C इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, इसका मतलब दोनों टोटल डिस्टेंस 2L और C मिड पॉइंट है, मतलब ये वाला डिस्टेंस L हो गया और ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया A। अब द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज प्लस क्यू अलोंग द सेमी सर्कल CRD, अब ये CRD जो है एक सेमी सर्कल है, मतलब ये CB क्या होगा रेडियस, तो BD भी क्या बन जाएगा रेडियस, तो ये भी L आ गया। ठीक है बेटा, अब आपने चार्ज Q को उठा के यहां से इसको यहां रख दिया, तो पूछा व्हाट इज द वर्क डन। अब मैं आपसे पूछूं वर्क डन की बात कर रहा है, तो वर्क डन कैसे निकाल लेंगे, आपको जाना है अलोंग द पाथ CRD, मतलब फाइनल पोजीशन D हो गया, इनिशियल पोजीशन हो गया C, तो क्या आपको टोटल पोटेंशियल एनर्जी एट D माइनस टोटल पोटेंशियल एनर्जी एट C, यही करना होगा। हाँ जी बोलिए, बोलो बेटा, फाइनल Yes, पोटेंशियल। sir. अच्छा, अब इसमें से आप एक चीज देख सकते हैं कि ये सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल है, इसका मतलब माइनस क्यू की वजह से जो यहाँ पे एनर्जी होगी वो एनर्जी यहाँ पे भी होगी, Yes, sir. क्योंकि सेमी सर्कल है। तो क्या माइनस क्यू की वजह से क्या कोई पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा, विल देयर बी एनी चेंज ड्यू टू द माइनस क्यू, No, sir. नो, तो आप लिखेंगे क्या नो चेंज, क्योंकि वो डिस्टेंस है, जैसे हमने पिछला वाला प्रॉब्लम किया, नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू माइनस क्यू, जो कि कहां रखा गया बी पे, माइनस क्यू की वजह से कोई पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगा, जो बिकॉज डिस्टेंस क्या है दोनों तरफ क्या सेम है, इट इज L and L ऑन बोथ द साइड्स, L and L ऑन द बोथ द साइड्स। ठीक है, अब चेंज किसकी वजह से होगा बेटा, प्लस क्यू की वजह से, तो प्लस क्यू की अगर मैं बात करूं तो प्लस क्यू स्मॉल क्यू जो यहाँ पे रखा हुआ ए पे, तो टोटल एनर्जी जो चेंज होगा ये हमने यहाँ पे लिया, ऐसे ले गए सर, द राइट ऑप्शन है। अच्छा, एक स्टूडेंट ने कैलकुलेट भी कर लिया, अब यहाँ पे जो मेरा प्लस क्यू रखा हुआ है, अब इसको मैं उठा के यहाँ से यहाँ लेके गया, तो ये डिस्टेंस कितना मिल गया मुझे L, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया 3L हो गया। और हमें ये पता है कि पोटेंशियल एनर्जी पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, तो मैं क्या करूंगा इनिशियल और फाइनल पॉइंट को सिंपल एड सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, यही दैट विल गिव मी द आंसर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। अब आप निकाल लो बेटा, ये रहा मेरा पॉइंट नंबर C, ये रहा पॉइंट नंबर D, तो टोटल एनर्जी D का क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी D का हो जाएगा UD हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R, टोटल एनर्जी D का क्या हो जाएगा K Q अपॉन डिस्टेंस कितना होगा D पे 3L, और इसी तरह C पे जो एनर्जी होगी वो K Q बाई L। अब आपसे वर्क डन पूछ रहा है तो फाइनल, अच्छा माइनस Q की वजह से तो कोई एनर्जी चेंज होगी नहीं, तो इसका मतलब माइनस क्यू की वजह से कोई वर्क डन होगा नहीं, जो वर्क डन हो रहा है वो प्लस क्यू की वजह से हो रहा है, सो इट मींस द वर्क डन विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस D एट C, तो K Q बाई 3L माइनस K Q बाई L। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, नीचे 3L आप ले लो एलसीएम,
3l से एलसीएम ले लो, और यहाँ क्या आएगा 1 माइनस 3, तो के क्यू क्यू माइनस 3 क्यू क्यू, आंसर आ गया माइनस 2 क्यू क्यू बाई 3। अब के की जगह क्या मैं 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट लिखूंगा, एंड नाउ आई विल गेट द आंसर। तो कौन सा आंसर आ जाएगा बेटा, जरा बता देना मुझे। के की जगह 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट रखूं तो माइनस 2/3l, के की जगह 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू। अब ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो क्या मुझे 6 का टर्म आ रहा क्या नीचे, तो आई एट द बॉटम आई एम गेटिंग हाउ मच, माइनस के क्यू क्यू अपॉन 6 पाई एप्सिलॉन नॉट एल। कौन सा ऑप्शन आ गया, एक, वेरी गुड, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, यस वेरी गुड। तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा सर, जो बीच में चार्ज रखा हुआ है माइनस क्यू, उसकी वजह से कोई एनर्जी चेंज नहीं होगी, जो एनर्जी चेंज हो रही है वो सिर्फ प्लस वाले की तरफ, क्योंकि उसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है एल से लेकर 3l तक। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और टोटल पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा वो वर्क डन बराबर होगा। अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप माइनस कर देंगे, क्योंकि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इलेक्ट्रिक क्या होता है, माइनस डेल्टा यू, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, प्लस डेल्टा यू। आई होप ये आपको याद होगा। Yes, sir. ठीक है, तो आप इस प्रॉब्लम को नोट करिए। आते हैं हम एक नए टॉपिक की तरफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, तो हमने पोटेंशियल एनर्जी समझ लिया, आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। सब लोगों ने एवरीवन नोटेड दिस, प्लीज नोट कर लिया तुम? सर एक मिनट सर। ओके, तो देखिए बहुत आसान प्रॉब्लम था बेटा, इसी तरह के जो बाकी दो प्रॉब्लम्स है वो बिल्कुल इसी तरह के हैं। आप एक पॉइंट पे निकालिए टोटल एनर्जी, दूसरे पॉइंट पे निकालिए, सब्ट्रैक्ट करिए, आपको वर्क डन मिल जाएगा। हो गया भाई, हो गया बेटा? यस सर, यस सर। ठीक है, अब देखिए, अब आप दूसरा वाला प्रॉब्लम करेंगे, इसमें भी यही होगा कि आप पोजीशन सी और डी पे एनर्जी निकालो, टोटल माइनस कर दोगे, आंसर आएगा। इसी तरह जेईई मेंस वाला जो प्रॉब्लम है, ये भी बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है जो मैंने ये वाला प्रॉब्लम कराया है, एकदम एग्जैक्टली सेम ये भी प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली। अच्छा देखो, यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है वो माइनस में आ रही है, यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है वो माइनस में आ रही है। माइनस का मतलब क्या हुआ कि टोटल एनर्जी जो है, एनर्जी क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। आप ये भी लिख सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी जो है मेरे पास डिक्रीज हुई, क्योंकि डेल्टा यू क्या है, नेगेटिव आ रहा है। चलिए पोटेंशियल, अब हमने पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब देखिए, इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले मैंने एक एनसीईआरटी का फिगर लगा रखा है, जिसमें एक बात लिखी हुई, जरा पढ़ के मुझे बताइए क्या कह रहा है, व्हाट इट इज सेइंग। जरा नीचे पढ़िए क्या कह रहा है। Work done on a test charge q by the electrostatic field due to any given charge configuration is independent of the path and depends only on its initial and final position. आई होप आपको समझ में आएगा, और यही बात हमने डिस्कस की थी कि वर्क डन ऑन अ चार्ज बाय इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो अगर हम पॉइंट पी से क्यू पे लेके गए, तो आप किसी भी रास्ते पे से जाएंगे तो वर्क डन क्या आएगा, सेम, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज भी क्या आएगा, सेम आएगा। आई होप मैंने आपको इतनी बार बता दी कि अब आपको ये याद हो गया होगा। हाँ जी, यस सर, यस सर। ठीक है, अब देखो हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लिया, अब हम याद करेंगे का व्हाट इज पोटेंशियल। व्हाट इज पोटेंशियल, अब देखिए बहुत आसान ये टॉपिक होता है कि आपने, फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं बेटा कि आपने 10 किलोग्राम मैंगो खरीदा, अभी आम का सीजन है, 200 रुपीज में। कितने में? 200 में। सो व्हाट इज द रेट ऑफ, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम मैंगो? व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम मैंगो? बहुत सिंपल, आप टोटल अमाउंट को टोटल मास से डिवाइड कर दोगे, दैट विल गिव यू व्हाट, 20। तो यही आप बोलेंगे क्या रेट आ गया। पोटेंशियल भी क्या होता है, कुछ इसी तरह की चीज होती है। पोटेंशियल भी बेटा क्या होता है, कुछ इसी तरह की चीज होती है। देखिए समझिएगा, हम आप डिफाइन करें क्या पोटेंशियल। पोटेंशियल भी कुछ इसी तरह की चीज होती है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक पॉइंट ए से पॉइंट बी पर एक चार्ज को लेके गया अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैं ले गया फॉर एग्जांपल +10 कूलम चार्ज को, और जो वर्क डन मुझे करना पड़ा वो आ गया कितना, 1000 जूल। तो मैं कह रहा हूं कि मुझे 10 कूलम चार्ज ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, 1000 जूल का। सो व्हाट इज द वर्क डन टू मूव 1 कूलम चार्ज? 100। आप क्या करेंगे, टोटल एनर्जी को डिवाइड कर देंगे टोटल चार्ज से, 100 आएगा।
Yes, यही sir. कहलाता है पोटेंशियल। इसका मतलब पोटेंशियल को हम डिफाइन करते हैं, अगर एक लाइन में लिखूं तो पोटेंशियल इज डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टोटल चार्ज। इट मींस कितना टोटल पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ उसको आप डिवाइड कर दो टोटल चार्ज से, दैट विल गिव मी द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। आई होप आपको ये मैथमेटिकल फॉर्मूला समझ में आ रहा हो, समझ गए। और पोटेंशियल का सिंबल जो हम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, V। पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल हमने क्या लिखा था, U। और टोटल चार्ज को क्या लिख दिया मैंने, Q। आप इसको डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा U बाई Q। क्या आपको ये समझ में आया? जैसे आप मैंगो का रेट निकाल लें, व्हाट इज द प्राइस ऑफ द मैंगो फॉर 1 किलोग्राम, उसी तरह व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी फॉर 1 कूलम चार्ज, दैट इज नोन एज पोटेंशियल एट अ पॉइंट। तो मैं ये लिख सकता हूं द पोटेंशियल एनर्जी चेंज, द वर्क डन to move +1 कूलम चार्ज। देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या था, द वर्क डन टू मूव अ चार्ज। अगर हमसे बोले कि पोटेंशियल क्या होता है, तो वर्क डन टू मूव अ +1 कूलम चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स, बिटवीन 2 पॉइंट्स के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पोटेंशियल बोलते हैं। सिंपल, याद रहेगा क्या, सिंपल। जैसे आप बोलते हैं ना 10 किलो का 100-200 रुपए, तो 1 किलो क्या होगा, वो रेट हो गया, रेट ऑफ मैंगो। उसी तरह द टोटल पोटेंशियल एनर्जी को आप टोटल चार्ज से डिवाइड कर देंगे, दैट विल गिव यू द पोटेंशियल एट एनी गिवन पॉइंट। इसका यूनिट क्या होता है आप सब लोग जानते होंगे, 10th क्लास में भी आपने पढ़ा है, वोल्ट होता है। तो जूल की यूनिट क्या हो गई, एनर्जी की यूनिट हो गई जूल, और चार्ज की यूनिट हो गया क्या, कूलम। तो जूल पर कूलम, जिसका दूसरा नाम साइंटिस्ट के नाम क्या कहता है, वोल्ट भी होता है, ठीक है। अच्छा, इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना तो Q डेल्टा V भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि अगर आप इंफिनिटी पे रेफरेंस मानते तो आप U इज इक्वल टू QV भी लिख सकते हैं। U इज इक्वल टू QV कब, अगर आप जो है इनिशियल पॉइंट आपका इंफिनिटी है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें याद रहेंगी कि डेल्टा U इज इक्वल टू Q डेल्टा V और डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा U बाई Q। यस सर। ठीक है, समझ में आया बेटा? यस सर। तो बहुत आसान है। अगर मैं आपसे पूछूं कि नोट कर लिया सभी लोगों ने, आज हमको पोटेंशियल टॉपिक कंप्लीट करना है एट एनी कॉस्ट, वी हैव टू कंप्लीट दिस टॉपिक। जल्दी बने रहे मेरे साथ। सर कर दिया नोट। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर एक पॉइंट चार्ज था, एक पॉइंट चार्ज की वजह से कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, K/r², ठीक है। अगर हम आपसे पूछे कि पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल, 2 पॉइंट चार्जेस की वजह से, पॉइंट चार्जेस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, फॉर एग्जांपल आपने चार्ज रखा 1 जूल इज इक्वल टू व्हाट, आपने अगर ये पॉइंट चार्ज, यहाँ पे आपने रख दिया पॉइंट चार्ज, और यहाँ पे r डिस्टेंस पे एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है Q0। मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, तो आप क्या बोलोगे, K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस। यही होगा क्या पोटेंशियल बेटा? तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बिटवीन द चार्जेस, दोनों चार्ज के बीच में, बिटवीन चार्ज Q एंड Q0। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द पोटेंशियल, ये पॉइंट P मान लेता हूं, व्हाट इज द पोटेंशियल, पोटेंशियल ये क्या है बेटा, व्हाट इज दिस पोटेंशियल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। अगर हम पूछे व्हाट इज द पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q की वजह से P पे क्या पोटेंशियल है, P क्या है, Q क्या है, मेरा पॉइंट चार्ज है। तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया आपको, V इज इक्वल टू U बाई Q। कौन सा Q, टेस्ट चार्ज वाला Q, जो बाहर वाला है जिसकी। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, K Q0 अपॉन R इन Q0 से Q0 कैंसिल, क्या मिल गया बेटा, KQ/R। तो सिंपल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आ गया, KQ/R। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, KQ1 Q2/R। दोनों स्केलर क्वांटिटीज हैं और हम साइन के साथ इसकी वैल्यू रखेंगे। प्लस का मतलब एनर्जी बढ़ी है, माइनस का मतलब एनर्जी घटी है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। तो पॉइंट चार्ज की वजह से, 2 पॉइंट चार्जेस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है KQ1 Q2/R, और पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है वो है KQ/R। यस सर। ठीक है बेटा, चलिए कोई अगर देखिए, अगर हम आपसे बोले कि एक ये प्रॉब्लम है, आपको एक स्क्वायर के कॉर्नर पे मैंने 4 चार्जेस रख दिए थे, Q Q Q और Q, और हमने पूछा था बताओ इसके बीच का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो आपने कॉम्बिनेशन बनाया था, पहले 1 2 का निकाला था, फिर
1.3 का निकाला था, फिर 1.4 का निकाला था, इसी तरह अलग अलग करके 6 कॉम्बिनेशन बना दिए। ठीक है, यही किया था आपने। अगर मैं पूछूं कि Yes, sir. इसके सेंटर पे अगर ये डिस्टेंस ए है बेटा, तो सेंटर से कॉर्नर का डिस्टेंस क्या होता है? a/√2, a/√2, और डायगोनल का लाइन क्या होता है? a√2 होता है। मैं पूछूं व्हाट इज द पोटेंशियल एट सेंटर, इस इन 4 चार्जेस की वजह व्हाट विल द पोटेंशियल एट सेंटर, इसके सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा? तो चारों चार्जेस का पोटेंशियल आ जाएगा क्या? तो पोटेंशियल जो सेंटर पे होगा वो पोटेंशियल एट ड्यू टू 1 होगा, पोटेंशियल ड्यू टू 2 होगा, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू 3 होगा, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू 4 होगा। हाँ जी, यही होगा। अब 1 की वजह से क्या बेटा? के क्यू बाई आर, आर क्या? a/√2, प्लस 2 की वजह से क्या होगा? चार्जेस से, अच्छा सारे चार्जेस सेम है तो क्या मैं डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या? Yes, sir. क्योंकि के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई 4 बार आएगा, तो आई कैन से दैट इट विल बी 4k अपॉन a/√2। a/√2 करूंगा तो √2 पर आ जाएगा, तो आई विल गेट 4√2। आई विल गेट व्हाट? k की वैल्यू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, आई विल गेट व्हाट? 4√2 k बाई a। ये आ गया क्या? व्हाट इज दैट इज द पोटेंशियल एट ए ओ, पोटेंशियल एट ओ आ गया ड्यू टू दिस 4 चार्जेस। अगर मैं आपको इसके बजाय ये सिस्टम दे दूं, फॉर एग्जांपल हमने आपको ये दिया होता, यहाँ पे दे दो प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ भी माइनस क्यू, और यहाँ पे प्लस क्यू। अब आपसे पूछता व्हाट इज द पोटेंशियल एट ओ, तो क्या आंसर आता आपका? जरा देख के बताइए। अगर आपसे पूछो अब व्हाट इज द पोटेंशियल एट ओ, पोटेंशियल एनर्जी नहीं बोला बेटा, पोटेंशियल एनर्जी में तो 2 चार्जेस लेते हैं, मैं सिर्फ पोटेंशियल बोल रहा हूं। पोटेंशियल में क्या होगा? के क्यू बाई आर। ओके, व्हाट इज द पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू दिस 4 चार्जेस, इन चारों चार्जेस की से क्या होगा पोटेंशियल बेटा? देखिए बताना जरा क्या होगा। अब आप 1 2 थ्रू तो 1 से निकालो, इसको नंबरिंग 1 कर दो, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये क्या हो गया? 4 हो गया। आई होप दिस इज गेटिंग क्लियर टू यू। ऊपर वाले में क्या होगा? चारों सेम थे, प्लस 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 से तो ऐड हो गए। अब यहाँ पे अगर मैं निकालू तो पोटेंशियल 1 से आएगा, 2 से आएगा, 3 से आएगा और 4 से आएगा। तो 1 की वजह से क्या होगा? के प्लस क्यू बाई आर, आर की जगह क्या लिख दूं? a/√2, और 2 की वजह से क्या होगा? माइनस हो जाएगा क्या बेटा? देख के बताना, क्योंकि 2 पे माइनस है, मैंने बोला चार्ज का साइन भी रखेंगे, तो के क्यू अपॉन a√2। सेंटर का कॉर्नर से डिस्टेंस a/√2। 3 का क्या हो जाएगा बेटा? 3 पे भी माइनस है, 3 चार्ज अगर आप देखेंगे तो 3 पे भी माइनस है, तो अगेन इट विल बी अ माइनस, अगेन इट विल बी अ माइनस, माइनस के क्यू अपॉन, और 4 पे भी बेटा क्या होगा? के क्यू अपॉन a/√2। तो आप देख सकते हैं कि प्लस वाला माइनस से, माइनस वाला प्लस से कैंसिल हो गया, क्या 0 आ गया क्या पोटेंशियल एट द सेंटर? Yes, sir. ठीक है, 0 आ गया। वेरी गुड मानसी, बहुत अच्छा। तो अगर आपको बहुत आसान, आपको समझ में आ गया होगा कि सर पोटेंशियल कैसे निकालते, सारे पॉइंट्स देखो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता था तो उसमें वेक्टर होता था, हमको डायरेक्शन देखना होता था, लेकिन ये तो स्केलर है, इसको तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। प्लस वाले को प्लस के साथ, माइनस वाले को माइनस से अलजेब्राइक वे में ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यस, नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर, कर लिया Yes, सर। sir. अच्छा, आसान है क्या? बहुत आसान है। Yes, sir. यस ठीक सर। है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड होता था तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में वेक्टर होता था, वहां हम डायरेक्शन देखते थे। पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता था? 1 2 1 3 1 4 इस तरह कुछ देखते थे। पोटेंशियल में कुछ नहीं होता, जितने चार्जेस है सबकी वजह से वहां डिस्टेंस लगा के आप पोटेंशियल निकाल के सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐड कर दो, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये जेईई मेंस में एक इतना छोटा सा प्रॉब्लम आ गया था इस बार, बहुत ही छोटा प्रॉब्लम। कह रहा है इन इलेक्ट्रिकल सर्किट अ बैटरी इज कनेक्टेड टू पास, 10th क्लास का क्वेश्चन था। 20 कूलम चार्ज थ्रू इट इन अ सर्टेन टाइम। आपको पता होगा एक बैटरी का सिंबल ये होता है बेटा। बैटरी जो है पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करता है। कितने का पोटेंशियल डिफरेंस कह रहा है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द बैटरी 15 वोल्ट। 15 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब जो डेल्टा वी दे रखा है वो 15 दे रखा है। और क्यू कितना चार्ज पास कर रहा है? हाउ मच चार्ज इट इज पासिंग? बैटरी के थ्रू कितना चार्ज पास हो रहा है? 20 कूलम। तो अगर वर्क डन, आपको पता वर्क डन जो होगा वो डेल्टा यू के बराबर होगा, और डेल्टा यू जो आपने निकाला क्यू डेल्टा वी के बराबर निकाला। सिंपल।
क्यू कितना है मेरे पास, हाउ मच क्यू 20, और डेल्टा वी कितना है 15, तो आंसर कितना आ गया 15 दूना 30, 300 जूल इज द आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है तो -300 आ जाएगा। ओके ठीक है, तो बहुत आसान प्रॉब्लम था कि एक बैटरी दिया है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, आप इसको नोट करना चाहे तो नोट कर ले, वरना इट्स अ वेरी इजी एंड वेरी बेसिक प्रॉब्लम, बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम था, बस मल्टीप्लाई करना था आपको। अब आप देखिए जरा इसमें, अब आपसे ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, कह रहा हूं फाइंड द पोटेंशियल एट सेंटर एंड एट ए। सेंटर पे बताइए कितना पोटेंशियल होगा और ए पे कितना होगा, जल्दी कैलकुलेट करके मुझे बताइए। व्हाट इज द पोटेंशियल एट सेंटर एंड व्हाट इज द पोटेंशियल एट ए, कैलकुलेट करिए मुझे आंसर। ओके एक स्टूडेंट का आंसर आ रहा है, आकाश का आ रहा है पोटेंशियल एट द सेंटर। ओके ठीक है आकाश बेटा ठीक है, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। आप जरा मुझे बताओ व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट ए, ए पे कितना पोटेंशियल होगा। ओके वेरी गुड शिवा, आपका भी आंसर बिल्कुल सही है, योर आंसर इज आल्सो वेरी करेक्ट। तो सेंटर पे आप निकालो बेटा के क्यू बाई आर 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 आर। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एट सेंटर को मैंने क्या मान लिया, सेंटर ई दे रखा है, सेंटर है, सेंटर का पोटेंशियल क्या होगा, ए की वजह से, बी की वजह से, सी की वजह से, डी की वजह से। तो आप निकाल सकते हो क्या पोटेंशियल एट ए प्लस पोटेंशियल ड्यू टू बी प्लस पोटेंशियल ड्यू टू सी प्लस पोटेंशियल ड्यू टू डी। ठीक है ये रहा मेरे पास। अब ए की वजह से पोटेंशियल क्या आ रहा है जरा देख के बताना बेटा, व्हाट इज द पोटेंशियल एट ए। ए की वजह से पोटेंशियल क्या आ गया प्लस के क्यू बाई, अच्छा ये डिस्टेंस मेरे पास क्या होगा डी बाई रूट टू होगा क्या, बोलो बेटा डी बाई रूट टू, क्योंकि डिस्टेंस डायगोनल डिस्टेंस। अब आप देखो चारों डिस्टेंस बराबर है, अब तुम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो सर, दो चार्ज प्लस के आ रहे हैं और दो माइनस के आ रहे हैं, डिस्टेंस भी क्या है सेम, तो टोटल पोटेंशियल जीरो बन जाएगा क्या, करके देख लो तुम। के क्यू अपॉन डी बाई रूट टू, बी पे क्या होगा माइनस के क्यू अपॉन डी रूट टू, और सी पे क्या होगा प्लस के क्यू अपॉन डी बाई रूट टू, और डी पे क्या होगा अगेन माइनस के क्यू अपॉन डी बाई रूट। आप सॉल्व करेंगे तो आपको जीरो मिल जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इट विल कम आउट टू बी जीरो। यस वरुण आप है, यू आर रेजिंग हैंड, यू वांट टू आस्क समथिंग, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं भैया? एक बार क्वेश्चन रिपीट करना, मेरा सिग्नल नहीं था। अच्छा मैं कह रहा हूं कि ये आपको जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा था, आपको ऊपर प्रॉब्लम लिखा हुआ है व्हाट इज द पोटेंशियल एट सेंटर, सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा, और व्हाट इज द पोटेंशियल एट ए, ए पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा। तो आपने देखा सेंटर पे चार चार्जेस हैं, हर चार्जेस की वजह से पोटेंशियल निकालना है। तो ए पे जो पोटेंशियल होगा ड्यू टू ए, ड्यू टू बी, ड्यू टू सी, ड्यू टू डी, और पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या है के क्यू बाई आर। बहुत आसान है, ये जो प्लस के साथ है प्लस साइन, जो माइनस के साथ है माइनस साइन, और आपने देखा चारों क्योंकि डिस्टेंस सेम है
कैंसिल आउट होकर 0 आ गया, तो हमें पता चल गया कि पोटेंशियल एट सेंटर यानी पोटेंशियल एट पॉइंट ई विल बी 0, देयर विल बी नो Yes, sir. पोटेंशियल एट दिस। ठीक है, यस सर ठीक। अच्छा इन्फिनिटी का पोटेंशियल भी क्या होता है? 0 होता है। आपको पता होगा इन्फिनिटी का पोटेंशियल भी क्या होता है बेटा? 0 होता है। 0 0 अगर मैं इन्फिनिटी से पॉइंट ई पे ले आऊंगा तो वर्क डन भी 0 होगा। हाँ जी बोलो, अगर मैं पूछूं कि अगर मैं टेस्ट चार्ज को, एक कोई चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट ई पे ले आऊं तो व्हाट विल बी द वर्क डन? तो मुझे पता है वर्क डन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा डेल्टा यू के बराबर, और डेल्टा यू को क्या लिख सकता हूं मैं? क्यू डेल्टा वी, और क्यू डेल्टा वी, डेल्टा वी को क्या लिख सकता हूँ? फाइनल पोटेंशियल मतलब ई वाला, और इनिशियल का इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी का पोटेंशियल कितना बेटा? 0, 0 और पॉइंट ई का कितना निकाल लिया? 0। 0 माइनस क्या होगा? 0, इसका मतलब टोटल वर्क डन क्या जाएगा? 0। मतलब अगर आप किसी चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर पॉइंट ई पे ले आएंगे तो टोटल वर्क डन क्या होगा? 0। क्या ये वर्क डन पाथ पे डिपेंड करेगा? क्या ये वर्क डन पाथ पे डिपेंड करेगा? No, sir. नहीं No, डिपेंड sir. करेगा। आप कैसे भी ले आए वर्क डन 0 ही आएगा। अब जरा ए पे निकालिए। अब ए पे जब आप पोटेंशियल निकालेंगे, देखो बेटा यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, डोंट वरी, यहाँ पे कोई चार्ज, देखिए चार्ज का अपनी वजह से पोटेंशियल क्या होता है? 0 होता है। अब ए पे जब आप पोटेंशियल निकालेंगे तो पोटेंशियल एट ए विल बी ड्यू टू बी, बी की वजह से होगा, सी की वजह से होगा, डी की वजह से होगा, और प्लस ई की वजह से भी होगा। निकाल सकते हैं क्या आप? कैन यू फाइंड दैट? कैलकुलेट कर सकते हैं? बी की वजह से क्या हो जाएगा बेटा? माइनस के क्यू अपॉन डिस्टेंस डी है। अब सी का, सी के पॉइंट ए से डिस्टेंस कितना है? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम ए? डी बाई रूट 2 होगा, डी रूट 2, क्योंकि डायगोनल का लेंथ क्या होगा? डी रूट 2। तो सी की वजह से जो आंसर आ गया दैट विल बी कम आउट, दैट विल बी समथिंग के प्लस क्यू अपॉन डी बाई रूट 2। तो डी बाई रूट 2 तो रूट 2 पर आ गया। अब प्लस डी, डी पे कितना चार्ज है? माइनस क्यू। तो माइनस क्यू की वजह से क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि माइनस है तो मैं यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ। इट विल बी माइनस के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है? डी बाई रूट 2, सॉरी डी। अब आ गया ई की वजह से, ई पे कितना चार्ज है बेटा? क्यू नॉट। तो के क्यू नॉट, और डिस्टेंस कितना है? ई का कितना डिस्टेंस होगा ए से? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ई फ्रॉम ए? कितना होता है? D under root 2. अरे डी अंडर रूट 2 तो पूरा होता है ना, डी ई का कितना होगा? व्हाट इज द डी, डी रूट 2 तो टोटल डिस्टेंस है। देखो बेटा डायगोनल का लेंथ जो होता है, जो एसी होगा वो होगा क्या? डी रूट 2, और जो ए होगा सेंटर से क्या होता है? डी बाई रूट 2 होता है ना, आप 2 से डिवाइड कर देते हैं। ए क्या हो जाएगा? ए से ई का डिस्टेंस कितना होगा? डी बाई रूट 2। तो ई पॉइंट का जो ई की वजह से जो पोटेंशियल आएगा दैट विल बी के क्यू नॉट अपॉन डी बाई रूट 2। तो डी बाई रूट 2, अच्छा सॉरी मैंने एक गलती कर दी, सी का जो पोटेंशियल है मैंने यहाँ नीचे डी रूट 2 लिखता है, डी रूट 2 लिखना था, क्योंकि जो सी ए डिस्टेंस होगा वो डी रूट 2 होगा। ओके, ई की वजह से क्या आ गया? के क्यू नॉट डी बाई रूट 2। तो रूट 2 डिवाइड करेंगे बेटा, ऊपर लिख दूं क्या मैं इसको? डी बाई रूट 2 करेंगे ना, बिकॉज ई का ए से डिस्टेंस कितना है? डी बाई रूट 2। तो मुझे ये समझ में आ गया कि यहाँ से ये माइनस और ये कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नो, नथिंग इज कैंसिल, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। आप इसको माइनस को ऐड कर दो तो ये बन जाएगा मेरे पास माइनस 2 के क्यू बाई डी प्लस के क्यू अपॉन रूट 2 डी प्लस के क्यू नॉट रूट 2 बाई डी। अब आप के क्यू नॉट बाई डी कॉमन ले लीजिए, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आएगा कि पोटेंशियल ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस कैसे निकालते हैं। ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है, और पोटेंशियल दिया है तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे? क्यू डेल्टा वी से, और वर्क क्या होगा? डेल्टा यू के बराबर। समझ में आया? नोट कर लिया? Yes. ठीक है, चलिए अब आपने अगर नोट कर लिया हो तो हम एक नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, कह रहा टू चार्जेस, दो चार्जेस दे रखे हैं और वो 15 सेंटीमीटर अपार्ट है। At what point on the line joining the two charges is the electric potential zero?
उनके बीच में किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा? ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है। दो चार्जेस लिया आपने, 2 इंट पे एक का चार्ज है Q1 मान लो, कितना 3 × 10⁻⁸, और दूसरा मान लो तुम Q2 कितना है -2 × 10⁻⁸। ये सिस्टम है, ये दे रखा है। अब कह रहा है इनके बीच में किस पॉइंट पर, एट व्हाट पॉइंट द पोटेंशियल ड्यू टू द टू चार्जेस विल बी 0। तो हम मान लेते हैं बेटा यहाँ पे पोटेंशियल 0 मान लें। अगर ये डिस्टेंस हम x मान लें तो ये क्या 15 - x हो जाएगा। फाइन, टोटल डिस्टेंस क्या है, और आपसे कह रहा है कि पोटेंशियल एट इंफिनिटी को 0 ले लो। जब आप पोटेंशियल एट इंफिनिटी को 0 लेते हैं तो आपके पास पोटेंशियल का फॉर्मूला जो आता है वो आता है KQ/R। अब आप पॉइंट P पे Q1 की वजह से पोटेंशियल निकाल लीजिए, पॉइंट P पे Q2 की वजह से पोटेंशियल निकालिए। बस Q1 की वजह से निकालो, Q2 की वजह से निकालो। अब 0 कह रहा है, इसका मतलब दोनों इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, दोनों इक्वल एंड अपोजिट। तो आई कैन राइट KQ1/x प्लस KQ2/15 - x। ये क्या होना चाहिए, पोटेंशियल जो P का है वो 0 के बराबर होना चाहिए। ओके, वेरी गुड। वेदांत का आंसर आ रहा है और दीक्षांत कौशिक का, दोनों का आंसर आ रहा है। ठीक है, देखते हैं जरा। अब बेटा मैं वैल्यू रख दूं, अगर वैल्यू रखूंगा तो के ये इधर चला जाएगा। Q1 की जगह क्या रख दूंगा मैं 3 × 10⁻⁸/x, और Q2 की जगह रख दूंगा क्या -2 × 10⁻⁸/15 - x इक्वल टू 0। अब देखो ये बीच ये क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होगा तो मैं राइट साइड ले चला जाऊंगा। I can also write this k into 3 × 10⁻⁸/x is equal to, अब माइनस था, अब यहाँ पे देखो प्लस और -2 प्लस माइनस क्या होंगे, माइनस, इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 2k × 10⁻⁸/15 - x। अब आप यहाँ से k से k डिवाइड हो जाएगा, सॉरी 2 कट गया मेरे से, 2 कट गया, k से k कैंसिल होगा, 10⁻⁸ 10⁻⁸ कैंसिल होगा, आपको मिल रहा है क्या, ये 3 × 15 - x इज इक्वल टू 2x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू अंजना का भी करेक्ट आंसर आ रहा है 9 सेंटीमीटर। ये बन गया 45 - 3x इज इक्वल टू 2x। ये इधर जाएगा 3x + 2x 5x इज इक्वल टू 45। तो x की वैल्यू आ जाएगी जो 45/5 9 सेंटीमीटर। इसका मतलब आप बोलेंगे द पोजीशन ऑफ द पॉइंट विल बी 9 सेंटीमीटर फ्रॉम Q1, तो Q2 से कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो Q1 से कितना आ गया 9 सेंटीमीटर, ये आ गया 9 सेंटीमीटर, ये कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आंसर। तो पोटेंशियल 0 करना था, दोनों का निकाला, चार्ज की वैल्यू रखी और आंसर आ गया। अच्छा, समझ में आया, आपने नोट कर लिया क्या इस प्रॉब्लम को? कुछ था नहीं प्रॉब्लम में, बहुत ही सिंपल था यार, क्या था इसमें, कुछ भी नहीं था। इससे टफ तक प्रॉब्लम आप कर चुके हैं। ओके, आप क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जांपल 2.2 है, आप देख सकते हैं, बुक में भी दिया हुआ है। अब जरा मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब ये कह रहा है आपसे, जरा अब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए सभी लोगों से, एवरीवन गिव द आंसर। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल? ट्रायंगल के सेंटर पे क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और आपको क्या पता है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेटा, तो तुम्हें पता है क्या व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल फ्रॉम द कॉर्नर? सेंटर का डिस्टेंस क्या होता है पता नहीं तुम्हें, मैथमेटिक्स में याद है कि नहीं? मैं अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं तुमको रिवाइज करा देता हूँ। अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आप लेते हैं ए, इसके सेंटर से जो कॉर्नर का डिस्टेंस होता है वो होता है a/√3, याद रखिएगा a/√3। तो आप मुझे क्वेश्चन का आंसर बताओ, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल एज शोन इन द फिगर। सॉल्व करिए जरा इसको।
क्या हुआ, आंसर आ रहा है क्या? सॉल्व करें, बहुत आसान है बेटा। 3 चार्जेस है, एक बार Q1 की वजह से निकालो, एक बार Q2 की वजह से निकालो, Q3 की वजह से निकालो। और तुम देख सकते हो कि Q1 और Q3 प्लस माइनस है तो कैंसिल भी हो जाएंगे। इट्स अ वेरी इजी प्रॉब्लम। 3 आ रहा बेटा, 3 वोल्ट, 3 क्या वोल्ट है? अच्छा ठीक है। तो आप देख सकते हैं प्रॉब्लम में 4 माइक्रो कूलम अपॉन 20√3। ओके ठीक है बेटा, देखता हूं बेटा, देखो देखो देखो। अब आप देखो कि पोटेंशियल सेंटर पे जो होगा ओ पे, इसको आप मान सकते हैं क्या, पोटेंशियल ड्यू टू 1 + 2 + 3। अच्छा क्या मैं ये मान सकता हूं क्या बेटा कि 1 और 3 कैंसिल कर जाएंगे, या 2 और 3 कैंसिल कर जाएंगे? यस सर। क्योंकि 2 वाला प्लस है, 3 वाला माइनस है, तो ये क्या कैंसिल, और प्लस माइनस है दोनों अपोजिट साइड है, ये कैंसिल कर जाएंगे, बोथ विल कैंसिल। तो आपके पास बचेगा सिर्फ पोटेंशियल ड्यू टू 1 बनेगा, जिसका सेंट्रॉइड बनेगा। सेंट्रॉइड ही तो है, तभी तो डिस्टेंस a/√3 लिखा मैंने। ओके, तो आपका डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस से में चार्ज प्लस माइनस एक, +4 एक -4 है, तो दैट विल बी इक्वल टू V1 क्या होगा, k Q1 अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है a/√3, so I will get √3 k Q1 अपॉन a। अब आप √3 की वैल्यू आपको पता है, Q की वैल्यू कितनी होगी, 9 × 10⁹। Q1 कितना दे रखा मुझे, 4 माइक्रो कूलम, तो माइक्रो की जगह मैं लिख सकता हूँ 10⁻⁶। और डिस्टेंस मुझे कितना है, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, 0.2। ये आंसर होगा। अब आप जरा इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, तो यू विल गेट √9 × √3 × 4 अपॉन 0.2। पावर में क्या होगा, 10, 9 पावर -6, बेस से में पावर सब्ट्रैक्ट होगा, तो इट विल बी 9 - 6 3। अब इसको कैंसिल करेंगे, ऊपर आ गया 40 तो 2 होगा 20, तो ये मिल गया मुझे 9 × 2 = 80, 180 × √3 × 10⁻3। और √3 की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 1.73, तो दिस विल बी योर आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे हुआ ये प्रॉब्लम, देख सकते हैं आप। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर रिपीट करना तो। देखिए मैंने कहा पोटेंशियल सेंटर पे निकालना है, तो 1 2 3 तीनों से निकलेगा। 2 और 3 का पोटेंशियल कैंसिल हो जाएगा क्या बेटा, क्योंकि 2 वाला क्या है, +4 माइक्रो कूलम, यस 2 से सर। क्या लिखोगे, और 3 वाला क्या, -4 माइक्रो कूलम। और डिस्टेंस तो दोनों का सेम है, तो KQ/R, जब KQ/R करेंगे तो एक क्या आएगा प्लस में और एक क्या आएगा माइनस में, तो दोनों कैंसिल होकर 0 बन जाएंगे। तो आपके पास यस सर। बचेगा क्या, सिर्फ पोटेंशियल ड्यू टू 1 बचेगा। पोटेंशियल ड्यू टू 1 जिसका फॉर्मूला KQ/R, R क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, a/√3। ठीक है बेटा। अब आपने सारी चार्ज की वैल्यू रख दी, k की वैल्यू 9 × 10⁹, और आपने सब कुछ रख के सॉल्व कर दिया मैंने, और क्या किया मैंने, देखिए। यस सर। ठीक है, मच इजी प्रॉब्लम। चलिए आप इसको नोट करिए, मैं एक और प्रॉब्लम दे रहा हूं आगे, और फिर हम स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्जेस। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जरा मुझे इसका आंसर बताइए। ये तो खैर इस तरह का प्रॉब्लम तो हमने कर रखा है, बहुत सारे प्रॉब्लम कर लिए। अब आप क्या इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, जरा ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एग्जाम्पल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल 2.1, टेल मी व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। Calculate the potential at a point due to charge located 9 centimeter away. आई जल्दी बताइए मुझे आंसर क्या होगा, इस प्रॉब्लम का आंसर बताइए।
तो मुझे दो आंसर्स दिख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पर, एक आंसर दिख रहा है बल्कि सेंट्रॉइड बन जाएगा 4 × 10⁴ 1 का आंसर एक ठीक है। तो कह रहा है एक पॉइंट पी पे पोटेंशियल बताओ जो कि ड्यू टू चार्ज 4 × 10⁻⁻⁷ लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.09 हो जाएगा। तो एक पॉइंट पी है, मान लेते यहाँ पे मैंने चार्ज रखा है 4 × 10⁻⁷ कूलम, 4 × 10⁻⁷ कूलम का एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है और यहाँ पे पॉइंट है जो कि 9 सेंटीमीटर अवे है। यहाँ पे मैं कह रहा हूं मानो पॉइंट पी पे पोटेंशियल बताना। यू नो द फॉर्मूला पोटेंशियल इज व्हाट, के क्यू बाई आर। बस ये लास्ट प्रॉब्लम है। के की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻⁹, क्यू कितना है 4 × 10⁻⁷, आर कितना है डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करें किसमें, मीटर में, तो मैं 9 सेंटीमीटर को लिख सकता हूँ 0.09 ये आंसर होगा। अब बिल्कुल सही आप लोग से, तो इसको डेसिमल हटाऊंगा तो ऊपर 100 आ जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो मुझे बच गया 4 × 10⁻⁹ × 10⁻⁷ × 10⁻100 को 2 लिख दिया। तो बेस सेम है, 9 2 11, 11 में से 7 गया 4, वेरी गुड। तो 4 × 10⁴ वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। कितने लोग आंसर है 4 × 10⁴ वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही। अब आपसे कह रहा है कि ये पार्ट ए आ गया, पार्ट ए का आंसर हो गया। पार्ट बी कह रहा है कि बिल्कुल सही वेदांत, hence obtain the work done in bringing a charge of this from infinity to the point P। अगर कह रहा है कि इन्फिनिटी से पॉइंट P पे कोई चार्ज लेके आओगे तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। इन्फिनिटी से चार्ज लेके आओगे, इन्फिनिटी से चार्ज लेके आओ यहाँ पे पॉइंट P पे, तो तुम्हें पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या है बेटा, डेल्टा यू। और डेल्टा यू को क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा वी। और डेल्टा वी को क्या लिखेंगे, वी फाइनल, फाइनल मतलब बीपी माइनस वी इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी का पोटेंशियल क्या होता है 0, इन्फिनिटी का पोटेंशियल क्या होगा 0, ये क्या हो गया बेटा 0। और पी का पोटेंशियल मैंने निकाल लिया और क्यू मुझे दे रहा है कितना है, वो हाउ मच चार्ज 2 × 10⁻⁹, तो ये आएगा 2 × 10⁻⁹। और वीपी कितना है 4 × 10⁻⁴। आंसर कितना होगा 4 दूना 8, 9 में से 4 10⁻⁵ जूल। ये आ गया वर्क डन का फॉर्मूला आंसर 8 × 10⁻⁵। अब आंसर कह रहा है डज दिस आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलोंग विद द चार्ज इज ब्रॉट, क्या ये पाथ पर डिपेंड करेगा? नो सर, नो सर, बिकॉज इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। तो आंसर क्या होगा नो, आ गया, ए बिग नो। ठीक है, आगे चले। यस सर। तो ये हमने पॉइंट चार्जेस की वजह से पोटेंशियल निकाले हुए था, वी कैलकुलेटेड द पॉइंट चार्जेस की वजह से पोटेंशियल निकाले। अब ये देखिए नीट 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी प्रॉब्लम है। आप मुझे इसका आंसर बताइए, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस। डायग्राम बिलो शोज इक्विपोटेंशियल लाइन। इक्विपोटेंशियल लाइन का मतलब क्या है कि ये जो पूरी लाइन है उस पर 10 वोल्ट है, मतलब उस लाइन पे कहीं पूरे लाइन पे 10 वोल्ट का पोटेंशियल है, कहीं भी आप जाएंगे उस लाइन पे। ठीक है, तो कह रहा है कि चार्ज इज मूव फ्रॉम ए टू बी इन ईच डायग्राम, हर डायग्राम में ए से बी मूव किया है, तो व्हाट इज द वर्क डन, किस में वर्क डन होगा। यू नो वर्क डन जब भी पूछेगा तो क्या होगा बेटा, क्यू डेल्टा वी। क्यू डेल्टा वी क्या होगा, क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो आप चारों केस का मुझे वर्क डन कैलकुलेट करके बताओ क्या क्या है। और वर्क डन ये जान लीजिए पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। तो Q का VB कितना, B पे कितना पोटेंशियल बेटा, B वाली लाइन कितने पे 40 वोल्ट पे क्या, और A कितने पे 10 वोल्ट पे। ठीक है, वो लाइन मतलब पूरे लाइन पे आप कहीं भी खड़े रहेंगे पोटेंशियल 40 वोल्ट होगा। तो ये क्या 40 में से 10 30 आ गया क्या। अच्छा, फिगर बी में अगर मैं पूछूं व्हाट इज द पोटेंशियल वर्क डन, तो बी पे कितना पोटेंशियल है 40, देखो यहाँ पे 40, और ए पे कितना है 10, तो 40 में से 10 गया 30 आ गया क्या। इसी तरह अगर सी में पूछूं, ये 40 में से 10 गया क्या 30 आ गया। और अगर मैं डी पे बात करूं, डी का,
सो बी डी बी 30 और -10, तो सॉरी 40 - 10 30। ओके, तो इन विच इज द करेक्ट ऑप्शन? इसका मतलब चारों केस में वर्क डन क्या आएगा? सेम आएगा, इक्वल है सब में। इक्वल आएगा, बिकॉज वर्क डन जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करता, शेप पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो वर्क डन विल बी सेम। ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके ठीक है, अब जरा हम आते हैं, पुट आप हेडिंग डालेंगे। अभी तक हमने पॉइंट चार्जेस कैसे निकाला है। अब ये एक असाइनमेंट आपके लिए, आप ये घर पे करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको घर पे करिएगा। आपको निकालना है पोटेंशियल एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पे आपको पोटेंशियल निकालना है। तो कुछ नहीं करना होगा बेटा, सारे चार्जेस से डिस्टेंस निकालिएगा, प्लस को प्लस के साथ, माइनस को माइनस के साथ, और सॉल्व करिएगा। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सभी लोग ध्यान से इस प्रॉब्लम को करिएगा। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप चाहे तो इसको फिगर जल्दी से बना के नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बजाय आप ऐसा एक काम करिए, अपने कॉपी पे इसको जल्दी से बना लीजिए और लिख लीजिए फाइंड द पोटेंशियल एट ए, और स्क्वायर का साइड कितना है? 12। What is the side of the square? जब क्वेश्चन नोट हो जाए तो बता दीजिएगा। ओके, तो अब आपने क्वेश्चन नोट कर लिया। ठीक है, इसको अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब आप इधर हेडिंग डालेगा पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्जेस। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, पॉइंट चार्ज से, फिर पॉइंट चार्ज के बाद आपने निकाला किसका? लाइन चार्ज से, लाइन चार्ज के बाद आपने निकाला रिंग के बाद आर्क, बहुत सारा कंटिन्यूअस चार्जेस की वजह से आपने पोटेंशियल कैलकुलेट किया था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था। आज हम कैलकुलेट करेंगे, इसके बाद 10 मिनट में हम लेक्चर कंप्लीट वाइंड अप करेंगे कि व्हाट इज द पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्जेस। तो बेटा आपने पता होगा, जब भी कोई कंटिन्यूअस चार्ज होता है तो सबसे पहले आप क्या लेते हैं? स्मॉल एलिमेंट लेते हैं। स्मॉल एलिमेंट लेने के बाद आप क्या करते हैं? उसको टोटल के लिए क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं। ये 2 स्टेप का प्रोसेस होता है। फिर आप इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट फॉर टोटल। अब यही काम हम यहाँ पे भी करेंगे। आप जब भी कोई कंटिन्यूअस चार्ज होगा तो स्मॉल एलिमेंट निकालेंगे, उस स्मॉल एलिमेंट की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे, और टोटल पोटेंशियल के लिए आप क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। समझ में आई क्या बेटा बात मेरी? Yes, sir. ठीक है, तो पहला जो सिस्टम देखिए, जैसे आपने जब मैंने आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाला था एक रिंग की वजह से, तो रिंग की तो पहले आप एक स्मॉल एलिमेंट लिया था, उस स्मॉल एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, और फिर टोटल के लिए आपने इंटीग्रेट किया था। Yes, sir. ठीक है, तो यही काम आप पोटेंशियल के लिए भी करेंगे कि आप स्मॉल एलिमेंट लेंगे, उस स्मॉल एलिमेंट की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे, आपको टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा। तो 2 स्टेप का प्रोसेस है, आप लिख लीजिएगा। फर्स्ट एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे। स्मॉल एलिमेंट क्या होगा? dq। तो dq की वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो भी स्मॉल आएगा, dv। और इंटीग्रेट फॉर टोटल, मतलब आप इंटीग्रेट कर देंगे dv को, तो आपको टोटल पोटेंशियल v मिल जाएगा। ये 2 स्टेप का प्रोसेस है। यही काम आपने किया था किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड में। फर्क ये था, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी थी, वहां पे आप डायरेक्शन भी कंसीडर करते थे, cos थीटा sin थीटा कंपोनेंट भी लेते थे। यहाँ पे एक स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पे कोई कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपल ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो सबसे पहला चार्ज सिस्टम हम जो लेना, रिंग लेंगे, और दूसरा क्या लेंगे? रिंग लेंगे, आर्क लेंगे। तो आज मैं 2 टॉपिक आपको कंप्लीट करा दूंगा, पोटेंशियल ड्यू टू रिंग और पोटेंशियल ड्यू टू आर्क। ठीक है, क्या आपने हैव यू नोटेड डाउन दिस टॉपिक? हेडिंग वगैरह नोट कर लिया आपने? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, देखिए, तो पहला बेटा मैं रहता हूं
रिंग लेता हूँ। आपको याद होगा मैंने रिंग जब लिया था तो पहले सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाया था जो कि 0 आ गया था, और फिर उसके एक्सिस पे निकाला था। तो सबसे पहले सेंटर वाला केस ले लेते हैं। सेंटर एक रिंग है, इस रिंग पे पूरा चार्ज मैंने क्यू जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और उसके सेंटर पे मैं पूछ रहा हूँ पोटेंशियल बताओ। तो बेटा आप देखो पोटेंशियल, आप क्या करो, स्मॉल एलिमेंट क्या हो गया डी क्यू, और ये डिस्टेंस कितना हो गया आर। तो क्या स्मॉल एलिमेंट जो होगा वो के क्यू की जगह डी क्यू अपॉन आर होगा, और टोटल निकालने के लिए आप क्या करते हो, इंटीग्रेट। तो टोटल पोटेंशियल जो होगा इंटीग्रेशन ऑफ डीवी मतलब इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू बाई आर करेंगे। अब आप देखेंगे कि के तो एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 4 × 9 होती है, और आर क्या है, सर्कल का रेडियस जो भी क्या होगा कांस्टेंट, कोई वेक्टर तो है नहीं कि डायरेक्शन चेंज होगा। तो आप के और आर को बाहर निकालेंगे इंटीग्रेशन से, और आपका क्या बनेगा फाइनली डी क्यू। डी क्यू का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, मतलब टोटल छोटे छोटे चार्ज को जोड़ेंगे तो क्या ये टोटल चार्ज बन जाएगा जी। तो पोटेंशियल सेंटर पे क्या है बेटा, के कैपिटल क्यू अपॉन आर आर। अगर ये प्लस होगा तो प्लस के साथ, और माइनस होगा तो माइनस के साथ। आप जरा इसको नोट करिए, जल्दी से नोट करिए। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता था सेंटर पे, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 आता था। क्यों, क्योंकि सारे इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देते थे। नोट कर लिया क्या बेटा इसको? यस सर। ठीक है, अब आते हैं एक्सिस पे। ठीक है, अच्छा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद है, ड्यू टू ऑन द एक्सिस, एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस, याद है क्या? फॉर्मूला था के क्यू एक्स अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। चलिए अगर आपको मैं रिंग के एक्सिस पे बात करूं, एक्सिस पे ये रहा एक्सिस, ठीक है। अब यहां पे मैं एक्स डिस्टेंस मान लूं, और ये क्या हो गया आर। तो हम क्या करते थे बेटा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता था एक्सिस पे तो फॉर्मूला था मैंने के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर ब्रैकेट में हाउ मच 3/2। ये याद होना चाहिए आपको, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, दिस वाज द फॉर्मूला। अब यहाँ पे हम क्या करें, उसमें भी एक स्मॉल एलिमेंट चूज करते थे, तो यहाँ पे भी मैं क्या करने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू चूज ए स्मॉल एलिमेंट। यहाँ पे मैंने एक स्मॉल एलिमेंट चूज किया डी क्यू, और इस डी क्यू की वजह से पोटेंशियल निकाला, ये क्या हो गया आर। पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं इसको निकाल सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि आप ये देखेंगे एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो स्मॉल पोटेंशियल डीवी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। आर कौन से, स्मॉल आर। टोटल के लिए क्या करूंगा, टोटल पोटेंशियल के लिए क्या कर दूं, इंटीग्रेट। जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो के डी क्यू अपॉन आर। अब आप कोई भी पॉइंट ले लो बेटा, यहां पे ले लोगे तो भी आर तो सेम आएगा, यहां पे ले लोगे तो भी आर तो क्या आएगा, सेम। इसका मतलब हर, और ये स्केलर क्वांटिटी, कोई डायरेक्शन तो है नहीं, तो अगेन आई विल गेट व्हाट, के बाई आर इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। क्योंकि किसी भी पॉइंट की बात करोगे आर की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। एट एनी पॉइंट द स्मॉल आर विल बी सेम, और टोटल डी क्यू को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिल जाएगा, कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू। तो मेरे पास पोटेंशियल ऑन द एक्सिस आ गया के क्यू बाई आर। इसका मतलब सेंटर पे क्या आ गया, के क्यू अपॉन कैपिटल आर, और एक्सिस पे क्या आ गया, के क्यू बाई स्मॉल आर। स्मॉल आर पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा क्या, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। तो ये दो चीजें हो गई, हमने पोटेंशियल निकाल लिया रिंग के एक्सिस पे भी और रिंग के सेंटर पे। चलिए तो इसके आगे जो टॉपिक है इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट टुमारो। कल से हम जो स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल पे हम क्वेश्चंस करेंगे, सॉरी टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पहले रिंग के पोटेंशियल पे क्वेश्चंस करेंगे, फिर क्वेश्चंस करने के बाद हम स्फेरिकल शेल और हॉलो शेल और सॉलिड शेल पे पोटेंशियल स्टार्ट करेंगे, एंड दैट विल बी आवर लास्ट टॉपिक फॉर द पोटेंशियल। मैंने आपसे बताया था बेटा कि शुरू में चैप्टर बड़ा है, फिर बाद में धीरे धीरे छोटा होता जाएगा।
ठीक है, तो वेदांत मैं आपको होस्ट बना दे रहा हूँ। आई एम मेकिंग यू होस्ट। आप जब टीचर एंटर होंगे तो आप उनको होस्ट बना दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड sir. इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, गुड इवनिंग।